चिकन सैंडविच अपने आप में तो न्यूज नहीं है, मगर हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ते वक्त इसका इस्तेमाल करें तो चिकन सैंडविच भी न्यूज में आ जाता है। अब पता नहीं किस पर हार्दिक पटेल का निशाना रहा, हालांकि अटकलें जरूर हैं। वैसे देखिए, हार्दिक पटेल का कांग्रेस को छोड़ना न्यूज नहीं रह गया था। बहुत लंबे समय से ये बिल्कुल साफ था कि वो कांग्रेस को गुड बाय बोलने वाले हैं, और आज गुड बाय कह भी दिया। न्यूज में तो अब सिर्फ अटकलें हैं कि हार्दिक पटेल बीजेपी जाएंगे या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में। हार्दिक का लेटर बॉम्ब और उसमें यह कहना कि कांग्रेस के आला नेता बड़े मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं, बल्कि उनका ज्यादा ध्यान अपने मोबाइल फोन्स पे होता है, यह भी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस छोड़ने वाले कई नेताओं ने कांग्रेस के ही वर्किंग स्टाइल पर कई बार सवाल उठाए, और न्यूज में चर्चा और आकलन जोरों पर है कि हार्दिक के अगले कदम से किस पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, बीजेपी या आप। हार्दिक इस समय बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश में है। यह बताया जा रहा है कि देवी मां के दर्शन के लिए हार्दिक वहां पहुंचे हैं और कल यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर अहमदाबाद में होंगे और वहीं पर एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। अब राजनीति में ना टाइमिंग, लोकेशन, आप क्या कहते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट संकेत होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। कांग्रेस के उदयपुर के चिंतन शिविर के ठीक 3 दिन बाद, जहां हार्दिक इनविटेशन के बाद भी नहीं पहुंचे, और बीजेपी के अहमदाबाद में हुई चिंतन बैठक के 2 दिन बाद आज हार्दिक ने ट्विटर बम फोड़ दिया। हार्दिक पटेल ट्विटर पर कांग्रेस से रेजिग्नेशन की खबर खुद ही ब्रेक करते हैं। कहते हैं कि बहुत हिम्मत करके ये इस्तीफा दे रहे हैं और भविष्य के गुजरात की बात भी करते हैं। अब देखिए, कई लोग होते हैं जो अपने रेजिग्नेशन की वजह को लेकर ज्यादा कुछ कहना पसंद नहीं करते, चुप रहते हैं, बस इतना बता देते हैं कि जी हमने रिजाइन कर दिया। लेकिन यहां मामला अलग है। 7 पैराग्राफ्स में खूब खुलकर एक एक करके हार्दिक इस रेजिग्नेशन की वजह बता रहे हैं। कांग्रेस के काम करने के तरीके पर, उसकी आइडियोलॉजी पर और कांग्रेस के युवराज पर बिना नाम लिए चिकन सैंडविच का जिक्र कर हमला बोलते हैं। हार्दिक साथ ही अपनी आगे की राजनीति को लेकर भी इस लेटर में कई हिंट्स दे रहे हैं। कांग्रेस को एंटी हिंदू, एंटी सरदार पटेल, एंटी यूथ, एंटी पाटीदार भी बता रहे हैं। अब यह अलग बात है कि 2017 के गुजरात इलेक्शन से पहले ठीक यही आरोप हार्दिक बीजेपी पर लगा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, और यहां तो फिर अब कई साल हो गए और अब तो अगले चुनाव की भी तैयारी हो रही है। अगला चुनाव सर पर आ गया है। पिछला गुजरात चुनाव तो लगता है कि बीजेपी बनाम हार्दिक पटेल था। अब देखिए हार्दिक क्या चाहते हैं, उनका क्या प्लान था। पिछले इलेक्शन में बीजेपी को जमकर कोसा, बीजेपी ने भी उनको जमकर अपशब्द बोले। हालात तो इस कदर थे कि एक सीडी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। पटेल जेल भी गए। पाटीदार आंदोलन और उसके बाद भी उन पर कई सारे केस हुए। 2017 के गुजरात इलेक्शन शायद ही बीजेपी और कांग्रेस कभी भी भूल सकती है। कांग्रेस ने पहले से बेहतर तो किया, बीजेपी को 100 के नीचे रोक भी दिया, लेकिन जीत नहीं पाई। और बीजेपी आखिरकार जीत तो गई, लेकिन यह भी समझ गई कि मामला आगे जाकर टाइट हो सकता है। हार्दिक उस समय कांग्रेस के पोस्टर बॉय के रूप में उभरे और उनकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई। कभी देखिए ये खबर आती है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो कभी ये कि वो चाहते हैं कि उनको कांग्रेस अपना चीफ मिनिस्टीरियल फेस डिक्लेयर कर दे। बीच में तो एक बार ये भी खबर उड़ी कि सूरत के जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए उसमें हार्दिक ने आम आदमी पार्टी की खूब मदद की। अब देखिए खबर सच है या नहीं ये तो हार्दिक आप ही जाने, लेकिन ये फैक्ट है कि इन चुनावों में कांग्रेस का नुकसान हुआ, आपका बम पर फायदा हुआ, और बीजेपी ये सब ध्यान से देख रही थी। म्यूनिसिपल इलेक्शंस के बाद ही बीजेपी ने अपने चीफ मिनिस्टर समेत पूरे कैबिनेट को एक झटके में बदल दिया, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे समय रहते काउंटर कर सके। साथ ही बीजेपी हार्दिक पर लगातार डोरे भी डाल रही थी। देखिए बीजेपी की जान है गुजरात, मोदी और अमित शाह का गुजरात।
27 साल से बीजेपी गुजरात में काबिज है। गुजरात कांग्रेस में इनफाइटिंग है, कंफ्यूजन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बीजेपी के गुजरात में उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। तो ऐसे में हार्दिक के पास कई ऑप्शंस है, लेकिन वही बड़ा सवाल, क्या बीजेपी हार्दिक को सीएम फेस बनाएगी? देखिए, बीजेपी में हार्दिक की जगह तो है, वो पटेल समुदाय से आते हैं, आंदोलनकारी हैं, युवा नेता भी हैं, तो एंट्री से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। अब हो सकता है कि गुजरात बीजेपी के बड़े पुराने नेताओं को भी किसी तरह मना लिया जाए, लेकिन बड़ा पेच फंसेगा हार्दिक को सीएम फेस डिक्लेयर करने को लेकर। वहीं दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी, इसमें यह होना ज्यादा आसान है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल मानेंगे? हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत कौन और कैसे करता है, यही असली खबर है। देखिए, एक बात तो तय है कि हार्दिक का अब चाहे जो हो, लेकिन कांग्रेस के गुजरात चैलेंज को बहुत बड़ा धक्का लग चुका है। पाटीदारों के एक समय हृदय सम्राट रहे हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को यह बता दिया कि अगर मैं नहीं तो कांग्रेस भी नहीं। बीजेपी तो मुस्कुरा रही होगी, शायद अरविंद केजरीवाल भी। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बताइएगा। आज के लिए थैंक यू।